गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल अपना सिविल फील्ड में। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बीम के लिए बीबीएस हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, बीम के लिए बार बेंडिंग शेड्यूल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए है। बीबीएस को प्रिपेयर करने से पहले हमको कुछ ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आर्किटेक्ट और आरसीसी कंसल्टेंट की ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है। फ्लोर प्लान, सेक्शन प्लान हमारे पास होना चाहिए, आर्किटेक्ट का और कंसल्टेंट का। उसके बाद में जो हमारे पास ड्राइंग हम कलेक्ट करते हैं उसको प्रॉपरली हमको रीड करना होता है। ड्राइंग में जब भी आप ड्राइंग को ओपन करेंगे तो ड्राइंग के राइट साइड में टॉप कॉर्नर में आप जाएंगे, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए होते हैं जिसको हमको केयरफुली रीड करना होता है। जैसे ड्राइंग नंबर उसमें दिया होता है, उसका इशू डेट क्या है वो दिया होता है, वो ड्राइंग रिवाइज किया हुआ है या फर्स्ट टाइम वो आपको हैंड ओवर किया जा रहा है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील उसमें प्रॉपरली मेंशन किया होता है। उसमें लैपिंग जोन आपका कहाँ पे आ रहा है, लैप लेंथ कितना है, डेवलपमेंट लेंथ कितना है, कवर कितना प्रोवाइड करना है, स्टील का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है, जो बीम में स्टीलप्स यूज होने वाले हैं उसका साइज क्या है, उसका शेप क्या है, उसके स्पेसिंग क्या है, ये सारी डिटेल हमको प्रॉपरली उसमें मेंशन किया होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो दिए रहते हैं उसको सबसे पहले हम रीड करते हैं, एक जगह पे उसको प्रॉपरली हम नोट डाउन करते हैं। उसके बाद में हम अपना बीबीएस का काम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं इस स्लाइड में हमने प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है, जो लैप लेंथ प्रोवाइड किया जाता है वो 50 इंटू डाई ऑफ स्टील होता है। हुक लेंथ जो होता है 10 इंटू डाई ऑफ स्टील होता है। बेंड लेंथ जो हम प्रोवाइड करते हैं हर 45 डिग्री बेंड के लिए 1D डिडक्शन होता है, जैसा हमने इसमें प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है। 45 डिग्री के लिए 1D होता है, 90 डिग्री बेंड के लिए 2D डिडक्ट करते हैं, 135 डिग्री के लिए 3D डिडक्ट करते हैं और 180 डिग्री के लिए हम 4D का डिडक्शन करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर बीम। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर का बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमको आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट ड्राइंग की जरूरत पड़ती है। आर्किटेक्ट ड्राइंग की हेल्प से हमको लेंथ मालूम पड़ता है स्ट्रक्चरल मेंबर का, उसका विड्थ और डेप्थ जानने के लिए हमको कंसल्टेंट ड्राइंग की जरूरत पड़ती है। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, इसमें एक फ्लोर का बीम डिटेल दिया हुआ है, ये फ्लोर प्लान है। इसमें डिफरेंट बीम दिए हुए हैं, जैसे कैंटिलीवर बीम, कैंटिन्यूअस बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम और उसके नंबर्स दिए हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर बीम। बार बेंडिंग शेड्यूल स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ नोट्स दिए हुए रहते हैं आरसीसी कंसल्टेंट ड्राइंग में, उसको हम प्रॉपरली रीड करते हैं। उसमें हमको लैप लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ, लैपिंग जोन, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील, शटरिंग डी शटरिंग का डिटेल प्रॉपरली इसमें मेंशन किया होता है। तो सबसे पहले हम उसको रीड करते हैं, उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं अपना बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर बीम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हर एक बीम का लेंथ कैलकुलेट करते हैं, और लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमको आर्किटेक्ट ड्राइंग की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हम लेंथ उसका कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम बीम का डेप्थ कैलकुलेट करते हैं, जैसा कि शेड्यूल ऑफ बीम में प्रॉपरली मेंशन किया होता है। जब आप ड्राइंग को ओपन करेंगे तो ड्राइंग में आपको फ्लोर प्लान दिया होता है बीम का, उसमें बीम के नंबर्स दिए होते हैं, उसके साथ में आपको बीम का शेड्यूल दिया होता है। बीम का शेड्यूल का मतलब कि बीम का डेप्थ और विड्थ उसमें मेंशन होता है, बीम का नंबर मेंशन किया गया रहता है, उसमें टॉप और बॉटम में क्या स्टील यूज होने वाले हैं, उसका डाया क्या होगा, नंबर्स क्या होंगे वो डिटेल मेंशन किया होता है, स्टीरप्स क्या यूज
यूज होंगे, उसके डाया क्या होंगे, उसका शेप क्या होगा, हर एक स्टीरअप के बीच में स्पेसिंग क्या होगी, वो सारी डिटेल आपको शेड्यूल ऑफ बीम में देखने को मिलते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं हमारे इस स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हुए हैं, जैसा कि आपको ड्राइंग में देखने को मिल जाएगा। उसमें आपको शेड्यूल दिया रहता है बीम का, वो आपको देखने को मिलेगा जैसा आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। हमने एक स्मॉल पार्ट लिया हुआ है अपने फ्लोर प्लान से, जिसमें सारे बीम के डिटेल दिए हुए थे, उसमें से हम एक पार्ट को कट करके निकाले हैं। सबसे पहले इसके लिए हम बीबीएस प्रिपेयर करेंगे, इसी के बेसिस पे पूरे फ्लोर प्लान का हम बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले आप जैसा देख रहे हैं ये शेड्यूल ऑफ बीम है, जिसमें बीम का नंबर्स दिया हुआ है, बीम के साइज दिए हुए हैं, बीम में जो बॉटम और टॉप में स्टील यूज होने वाले हैं उसका डिटेल दिया हुआ है, बीम में जो स्टीरअप्स यूज किए जाएंगे उसका डिटेल दिया हुआ है। तो वन बाय वन हम सबको एक पेपर पे नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले हम बीम का लेंथ लेते हैं, उसके बाद बीम का विड्थ लेते हैं, बीम का डेप्थ लेते हैं। इन तीनों की हेल्प से हमको कितना कंक्रीट लगने वाला है बीम को कास्टिंग करने के लिए उसको हम मालूम करते हैं। तो उसके लिए हम लेंथ, विड्थ और डेप्थ का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसकी हेल्प से हमको कितना वॉल्यूम लगने वाला है कंक्रीट का वो हमको मालूम पड़ता है। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर बीम। सबसे पहले हम बीम में जो बॉटम स्टील और टॉप स्टील यूज कर रहे हैं उसका हम कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं, उसका वेट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में जो स्टीरअप्स यूज होने वाला है बीम में उसका हम कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं और उसका हम वेट कैलकुलेट करेंगे और इसी के बेसिस पे हम बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर बीम। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टॉप और बॉटम में जो स्टील यूज किए हुए हैं उसका हम कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं इस स्लाइड में हमने प्रॉपर्ली मेंशन किया हुआ है, ये जो बीम है उसका लेंथ 2.25 मीटर है। विड्थ और डेप्थ हमने आपको बताया शेड्यूल ऑफ बीम में मेंशन किया गया रहता है, वहीं से हमने ये विड्थ और डेप्थ हमने कैलकुलेट किया हुआ है। विड्थ इसमें दिया हुआ है 0.45 मीटर और डेप्थ 0.6 मीटर। अब कटिंग लेंथ जानने के लिए हमने क्या किया हुआ है कि ये जो आपको क्लियर स्पैन मिल रहा है सपोर्ट ऑफ बीम, बीम जहां पे सपोर्ट किया हुआ है उस दोनों सपोर्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्लियर स्पैन बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लियर स्पैन जो दिया हुआ है वो L है और फेस से जो सपोर्ट दिया हुआ उसके अंदर हमारा स्टील कितना इंसर्ट किया गया है वो हमारा दिया हुआ है LD। ये LD जो है वही डेवलपमेंट लेंथ होता है। तो दोनों साइड में आप देख रहे हैं LD दोनों साइड में स्टील जो है वो इंसर्ट किया गया है सपोर्ट के अंदर। कॉलम के अंदर जो स्टील इंसर्ट किया गया है उसकी लेंथ जो है LD है, दोनों साइड में LD इंसर्ट किया हुआ है। तो कटिंग लेंथ हमने कैलकुलेट किया है क्लियर स्पैन L प्लस LD दोनों साइड में जो इंसर्ट किया हुआ है स्टील। उसके बाद में दोनों साइड में जो स्टील इंसर्ट किया गया वहां पे हमने बेंड प्रोवाइड किया है 90 डिग्री का, उसके लिए हमने माइनस किया हुआ है 2 इंटू बेंड, वो हमने माइनस किया। इसकी हेल्प से हमको इसका कटिंग लेंथ कैलकुलेट होगा। अब जैसा आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे कटिंग लेंथ कैलकुलेट किया है, क्लियर स्पैन जो है 2.25 मीटर। उसके बाद में जो LD प्रोवाइड किया गया है वो 50 इंटू D डाया ऑफ मेन बार, जो बॉटम या टॉप में जो भी डाया का बार यूज किया जाएगा उसका डाया रहेगा। तो 50D प्लस 50D माइनस 2 इंटू 2D डाया ऑफ बार, 1D डिडक्ट करते हैं हम 45 डिग्री बेंड के लिए। तो यहाँ पे दोनों साइड में 90 डिग्री का बेंड हुआ है, इसलिए हमने जो डिडक्शन किया हुआ है दोनों साइड में जो बेंड हुआ है 2 इंटू 90 डिग्री बेंड के लिए 2D। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है 2.25 मीटर क्लियर स्पैन प्लस 50D डेवलपमेंट लेंथ वन साइड का, दूसरे साइड का 50D माइनस 2 इंटू 2D 16 mm का हम स्टील यूज कर रहे हैं।
उसका हमने डिटेल दिया हुआ है। इसकी हेल्प से हमको जो कटिंग लेंथ निकल के आया है वो 3.786 मीटर। टॉप में जो स्टील यूज किया जा रहा है और बॉटम में जो स्टील यूज किया जा रहा है, दोनों का डाया सेम है और दोनों का कटिंग लेंथ भी हमको सेम मिल रहा है 3.786 मीटर। बीम का टॉप और बॉटम स्टील का कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने के बाद में स्टीरप्स का कटिंग लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं इस स्लाइड में हमने एक बीम का डिटेल लिया हुआ है जिसका विड्थ और डेप्थ इसमें प्रॉपर्ली मेंशन किया हुआ है। इसकी हेल्प से हम स्टीरप्स का कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे। स्टीरप्स का कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है कि जो स्टीरप्स यूज किए हैं उसका टोटल पेरीफेरी लेंथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं और उस लेंथ में जो हमने हुक यूज किया हुआ है उसको ऐड कर देते हैं। एकदम सिंपली हमको कटिंग लेंथ मालूम पड़ जाता है स्टीरप्स का। तो जैसा आप इसमें देख रहे हैं कि जो बीम है उसका विड्थ जो है वो 0.45 मीटर दिया हुआ है और डेप्थ इसका 0.6 मीटर दिया हुआ है। अब हम एज्यूम करेंगे A इज इक्वल टू 0.45 मीटर और B इज इक्वल टू 0.6 मीटर। तो सबसे पहले इसका पेरीफेरी लेंथ स्टीरप्स का जानने के लिए हम क्या करेंगे, विड्थ और डेप्थ में से जो कवर प्रोवाइड किया गया उसको माइनस करेंगे। तो जैसा हमने इसमें माइनस किया हुआ है, डिडक्ट किया हुआ है, A इज इक्वल टू 0.45 मीटर हमने एज्यूम किया। उसके बाद दोनों साइड से हमने कवर को माइनस कर दिया। तो A इज इक्वल टू 450 mm माइनस 2 इंटू कवर, दोनों साइड से कवर, तो 0.450 mm माइनस 2 इंटू 40 mm का कवर बीम में प्रोवाइड किया हुआ है। अब इसकी हेल्प से हमको A की वैल्यू मालूम पड़ गई कि 370 mm A की वैल्यू आ रही है। इसी तरीके से हम B की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो B की वैल्यू जानने के लिए हमने क्या किया कि इसका डेप्थ जो है वो 600 mm है, उसमें से दोनों साइड से हम टॉप और बॉटम में से हमने कवर को डिडक्ट कर दिया। तो इसकी हेल्प से हमको B की वैल्यू मालूम पड़ गई 520 mm। ये दोनों वैल्यू की हेल्प से हम क्या करेंगे, स्टीरप्स का पेरीफेरी लेंथ कैलकुलेट करेंगे और उसमें हुक लेंथ हम ऐड कर देंगे जिससे हमको स्टीरप्स का कटिंग लेंथ मालूम पड़ जाएगा। A और B की हेल्प से हम स्टीरप्स का कटिंग लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं इस फॉर्मूले में हमने सारे वैल्यू को पुट किया हुआ है। 2 इंटू A टॉप और बॉटम का वैल्यू हमने ऐड किया हुआ है, प्लस 2 इंटू B साइड के वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया, जो स्टीरप्स का साइड है उसका हमने वैल्यू कैलकुलेट किया, प्लस जो हुक प्रोवाइड किया गया वो 2 हुक प्रोवाइड किया गया 2 इंटू हुक लेंथ, उसको हमने ऐड किया। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो स्टीरप्स है उसको कहां कहां पे बेंड किया गया है, क्योंकि जिस जगह पे बेंड किया जाता है उस वैल्यू को हम डिडक्ट करते हैं। तो जैसा आप इसमें देख रहे हैं कि दो जगह पे 135 डिग्री का बेंड किया गया है। 135 डिग्री का बेंड जो प्रोवाइड किया जाता है, जहां पे हुक हम प्रोवाइड करते हैं उस जगह पे 135 डिग्री का बेंड होता है और अदर जगह पे आप देखेंगे 90 डिग्री का बेंड प्रोवाइड किया गया है। तो उसमें से हम क्या करते हैं कि दो जगह पे 135 डिग्री का बेंड प्रोवाइड किया है उसको हम डिडक्ट करेंगे और 3 जगह पे 90 डिग्री का बेंड प्रोवाइड किया गया उसको हम डिडक्ट करेंगे। तो सारे वैल्यू को हम इसमें 1 बाय 1 पुट करते हैं और उसकी हेल्प से हमको स्टीरप्स का कटिंग लेंथ कैलकुलेट होता है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हमने 2 इंटू 370 mm जो A की वैल्यू आई थी, प्लस 2 इंटू 520 mm जो B की वैल्यू आई थी उसको हमने पुट किया। उसके बाद में हुक लेंथ की जो वैल्यू होती है वो 10D होती है, उसको हम प्रोवाइड किए हुए। 10D का मतलब डाया ऑफ स्टीरप्स, D का मतलब डाया ऑफ स्टीरप्स। स्टीरप्स में जो स्टील यूज किए जाते हैं उसका डाया हम मेंशन किए हुए हैं इसमें। 2 इंटू 10D माइनस 2 इंटू 3 इंटू डाया ऑफ स्टीरप्स। 3D क्यों? हर 45 डिग्री के लिए 1D बेंड होता है, तो 135 डिग्री के लिए 3D, 90 डिग्री के लिए 2D। वो सारे वैल्यू को हमने प्रॉपर्ली इसमें मेंशन किया और उसकी हेल्प से हमको स्टीरप्स का कटिंग लेंथ कैलकुलेट हुआ है। 1844 mm हमारा स्टीरप्स का कटिंग लेंथ मालूम पड़ा।
अब इसके बाद में टोटल स्टीरप्स बीम में कितने यूज किए जा रहे हैं उसको हम कैलकुलेट करेंगे। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, बीम का जो क्लियर स्पैन है उसमें हमने डिवीजन किया हुआ है स्पेसिंग का। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है नंबर ऑफ स्टीरप्स जो यूज हो रहे हैं बीम में। लेंथ ऑफ बीम का मतलब क्लियर स्पैन ऑफ बीम डिवाइडेड बाय स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स, उसकी हेल्प से हमको टोटल नंबर ऑफ स्टीरप्स जो बीम में यूज किए जाएंगे वो हम कैलकुलेट कर लिए हैं। जैसा कि आपने देखा कि बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले बीम में जो टॉप और बॉटम में स्टील यूज किए जाते हैं उसका कटिंग लेंथ हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद स्टीरप्स जो यूज किए जाएंगे उसका हमने कटिंग लेंथ कैलकुलेट किया और वो सारे वैल्यू को हम एक्सेल सीट में 1 by 1 प्रोवाइड करेंगे और उसकी हेल्प से हम बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ बीम प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हमने अपना बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर किया हुआ है, उसको 1 by 1 हम रीड करते हैं कि हमने बार बेंडिंग शेड्यूल को कैसे प्रिपेयर किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं स्लाइड में हमने एक एक्सेल सीट लिया हुआ है जिसमें 1 by 1 हर एक पॉइंट को हमने मेंशन किया हुआ है और उसकी हेल्प से हमने स्टील का टोटल वेट जो कंज्यूम होने वाला है बीम में उसको कैलकुलेट किया हुआ है। सबसे पहले आप देख रहे हैं हमने इसमें मेंशन किया हुआ है सीरियल नंबर, उसके बाद में बीम का साइज जो यूज कर रहे हैं वो हमने मेंशन किया हुआ है, मेन स्टील का डिटेल मेंशन किया हुआ है और जो स्टीरप्स यूज किए जाएंगे बीम में उसका डिटेल हमने मेंशन किया है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करने का पहला जो रूल होता है वो आपका होता है फॉर्मेटिंग। आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो प्रॉपरली होना चाहिए कि एकदम सिंपल वे में आपका फॉर्मेट होना चाहिए, एकदम क्लियर डिटेल उसमें मेंशन किया होना चाहिए जिससे जो भी पर्सन चेक करने के लिए है आपका बीबीएस उसको हर एक डिटेल 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप देखने को मिल जाए। तो जैसा हमने एक सिंपल अपना फॉर्मेट लिया हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं इसमें हमने मेंशन किया हुआ है सीरियल नंबर, बीम साइज में हमने मेंशन किया है बीम का डिटेल, बीम का लेंथ, बीम का विड्थ और उसका डेप्थ। अब मेन स्टील में हमने प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है जो मेन स्टील हम यूज कर रहे हैं उसका डाया क्या है, उसके बाद हमने मेंशन किया है उसके नंबर क्या है, डेवलपमेंट लेंथ क्या यूज किया जा रहा है, बेंड लेंथ उसका क्या होगा, कवर जो प्रोवाइड करेंगे वो क्या है, स्ट्रेट लेंथ या क्लियर लेंथ क्या है बीम का वो हमने लिखा हुआ है और बीम का क्लियर लेंथ की हेल्प से हमको मेन स्टील का क्लियर लेंथ मालूम पड़ जाएगा और इन सब की हेल्प से हमको कटिंग लेंथ हमने कैलकुलेट किया हुआ है। कटिंग लेंथ की हेल्प से हमको मेन स्टील का वेट कितना जाने वाला है, कितना यूज होने वाला है वो हमने कैलकुलेट किया है। इसी तरीके से स्टीरप्स में हम देखते हैं डाया स्टील क्या यूज किया जा रहा है, स्पेसिंग क्या होगा स्टीरप्स का, उसकी हेल्प से हमको नंबर्स मालूम पड़ जाते हैं, उसमें बेंड लेंथ उसका क्या होगा, हुक लेंथ क्या होगा, इन सब की हेल्प से हमको स्टीरप्स का कटिंग लेंथ मालूम पड़ता है और स्टीरप्स के कटिंग लेंथ की हेल्प से हमको स्टीरप्स का वेट कितना यूज होने वाला है वो हमको मालूम पड़ता है। तो चलिए 1 by 1 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया हुआ है बीम नंबर PB1, उसका हम बॉटम और टॉप स्टील का कैलकुलेशन करते हैं। तो बीम का जो लेंथ दिया हुआ था हमने जैसा पहले देखा, बीम का लेंथ जो है वो 2.25 मीटर है, बीम का विड्थ जो है वो 0.45 मीटर है और डेप्थ इसका 0.6 मीटर है। अब बॉटम और टॉप में जो स्टील यूज किए जा रहे हैं वो 16 mm के यूज किए जा रहे हैं, टॉप और बॉटम में जो नंबर ऑफ स्टील यूज किए जा रहे हैं 44 नंबर है। अब इन सब की हेल्प से हमने आपको बताया कि जो LD यूज किए जा रहे हैं वो 50 into D की हेल्प से हम डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो डेवलपमेंट लेंथ जानने के लिए हमने क्या किया हुआ है 50 into D डाया ऑफ स्टील 16 का हमने मल्टीपल किया, उसकी हेल्प से हमको LD मालूम पड़ गया है। इसके बाद हमने बेंड लेंथ कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बेंड लेंथ। कवर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं बीम में
वो 40 mm है, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया 0.04 मीटर। इनकी हेल्प से हमको कटिंग लेंथ मालूम पड़ता है। स्ट्रेट लेंथ हमने बताया आपको, क्लियर स्पैन जो हमारा बीम का है वही हमारा स्ट्रेट लेंथ ऑफ स्टील होगा, 2.25 मीटर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इन सब की हेल्प से हमको कटिंग लेंथ मालूम पड़ जाता है। जैसा कि हमने आपको दिखाया कटिंग लेंथ हमने कैसे कैलकुलेट किया हुआ है। कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हमने एक्सेल शीट में क्या किया हुआ है, कटिंग लेंथ के लिए हमने स्ट्रेट लेंथ लिया, स्ट्रेट लेंथ में हमने ऐड किया हुआ है डेवलपमेंट लेंथ को, और उसमें से जो हमारा बेंड लेंथ है उसको हमने डिडक्ट किया हुआ है, और इसकी हेल्प से हमने कैलकुलेट किया हुआ है कटिंग लेंथ ऑफ मेन स्टील। कटिंग लेंथ ऑफ मेन स्टील की हेल्प से हमको वेट ऑफ स्टील मालूम पड़ जाता है। इसी तरीके से हमने स्टीरप्स का कटिंग लेंथ कैलकुलेट किया। जो स्टीरप्स में स्टील यूज किए जा रहे हैं वो 8 mm डाया का है, स्पेसिंग जो है वो 100 mm है, उसको हमने मीटर में प्रोवाइड किया है तो 0.1 मीटर हो गया। नंबर्स ऑफ स्टीरप्स जानने के लिए हमने क्या किया हुआ है, टोटल लेंथ ऑफ बीम डिवाइडेड बाय स्पेसिंग। तो टोटल लेंथ ऑफ बीम 2.25 मीटर डिवाइडेड बाय 0.1 मीटर, 23 नंबर्स ऑफ स्टीरप्स आए, और +1 हम उसमें एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, और इसकी हेल्प से हमको नंबर ऑफ स्टीरप्स मालूम पड़ गया। इसके बाद हम बेंड लेंथ मालूम करते हैं। जो स्टीरप्स में बेंड प्रोवाइड किए जाते हैं, जहां पे हुक हम प्रोवाइड करते हैं वहां पे 135 डिग्री का बेंड होता है, उसके लिए हम 3D माइनस करते हैं, और अदर कॉर्नर पे 90 डिग्री का बेंड होता है। 3 जगह पे आपने देखा कि 90 डिग्री का बेंड किया गया है, वहां पे हम 90 डिग्री बेंड के लिए 2D माइनस करते हैं, और इन सब की हेल्प से हमको स्टीरप्स का कटिंग लेंथ मालूम पड़ता है। स्टीरप्स का कटिंग लेंथ मालूम होने के बाद में हम उसका वेट कैलकुलेट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका वेट जो दिया हुआ है 17.116 मीटर केजी दिया हुआ है। इसी तरीके से हम अदर बीम के लिए उस मेन स्टील का, टॉप और बॉटम स्टील का कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं, उसका वेट कैलकुलेट करते हैं, स्टीरप्स जो प्रोवाइड किए जाएंगे उसका कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं, और उसका वेट कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से किसी भी तरह का बीम का हम बीबीएस प्रिपेयर करते हैं, और उस बीबीएस के लिए सबसे सिंपल तरीका यह है कि आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए बीबीएस का वो एकदम सिंपल होना चाहिए, सिंपल और एकदम क्लियर होना चाहिए। जो भी डिटेल आप मेंशन करने वाले हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आप डिटेल को मेंशन करिए, जिसकी हेल्प से कोई भी पर्सन प्रॉपर्ली रीड कर सकता है आपके बार बेंडिंग शेड्यूल को। तो जैसा आपने देखा कि आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि बीम का बार बेंडिंग शेड्यूल हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मेन स्टील हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टीरप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज हमने अपने इस वीडियो में प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया हुआ है। हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्लैब के ड्राइंग को हम कैसे रीड करते हैं और उसका बीबीएस हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।